हरि ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। हरिशरणं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद आनंद कंद मुकुंद श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम करके एवं आनंद भाष्यकार जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके विगत कई दिनों से चली आ रही जो श्रृंखला है उसी श्रृंखला को आगे कहा जा रहा है। सभी प्रश्न अथवा सभी कुतर्क जिनका खंडन कई भागों में हुआ है, अब अंतिम में से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी 8 से 9 लगभग आक्षेप हैं, पर मन में आया कि अब संक्षिप्त करके ही बोल लेना चाहिए, तो इसलिए शेष सभी 8 से 9 आक्षेपों को अत्यंत संक्षेप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा गांभीर्य भी नहीं है और उसमें कुछ विशेष समझने की बात नहीं है। कुछ प्रश्न कुछ आक्षेप तो बिल्कुल बच्चों के जैसे हैं, इसलिए उन पर प्रकाश डालना, उस पर विशेष कोई चर्चा करना ये वो औचित्य समझ में नहीं आया, इसलिए फिर उनको संक्षेप में कर दिया। इन्होंने एक बहुत लंबे व्याख्यान के रूप में बहुत कुछ सिद्ध किया है। वो व्याख्यान क्या है वो आपको हम उसका दिग्दर्शन करा रहे हैं संक्षेप में। देखिए आप, इनका कहना है कि हमारे पास एक सुंदर ग्रंथ है श्री संप्रदाय दिग्दर्शन। इसमें रामानंद संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय के मध्य एकता को प्रतिष्ठित किया गया है। इसमें कहा है कि नारायण पदाविधेयो दासरथी राम इति भावा। इससे श्री राम और नारायण में अभिन्नता सिद्ध की गई है। और श्री रामार्चन पद्धति के मंगलाचरण में कहा गया है, श्रीमंतम दलितेन्द्र नीलमणिवम भग्नेश कोदंडकम रामम निर्जित भार्गवम जनकजा पांगेक्षितम राघवम शश्वत पैत्र निदेश पालन परम रक्षोरिकाक्षानलम पूजा पद्धति मर्चितुम वितनुते स्मृत्वा यतिक्ष्मापतिम। ये इन्होंने कहा। इति प्रथम पद्ये प्रयुक्तेन यतिक्ष्मापति शब्देन श्री रामानुजाचार्य स्मरण रूप मंगलम कृत्वैव ग्रंथारंभो विहितः तथा तैरेव स्वनिर्मित वैष्णव मताब्ज भास्कर ग्रंथे प्राचार्याचार्य वर्यान यतिपति सहितान प्रोक्तवान् तत्प्रणम्य। इति पंचम पद्ये श्री रामानुजाचार्य सहित पूर्वाचार्य प्रणाम काले तत्रोक्त यतिक्ष्मापति पदस्यात्र यतिपति शब्देन विवरणं च कृतमिति श्री रामानुज संप्रदायात् पृथगेव श्री रामानुज संप्रदायात् अपृथक एव श्री रामानंद स्वामी संप्रदाय। और इस उक्त श्लोक में स्वामी रामानंदाचार्य जी ने यतिक्ष्मापति शब्द से श्री रामानुजाचार्य जी को प्रणाम किया है, और इसी का स्पष्टीकरण स्वनिर्मित वैष्णव मताब्ज भास्कर में यतिपति शब्द कहकर दिया गया है। ये इनका कहना है। और ये आगे कह रहे हैं, अब दुर्भाग्य है, क्या कह रहे हैं, अब ये दुर्भाग्य है
कि आधुनिक प्रतियों में ये श्लोक हटाते जा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि श्लोक रहेगा तो लोग देखेंगे, और लोग देखेंगे तो पूछेंगे, और पूछेगी तो हमारी पोल खुल जाएगी। तो इनका कहना है भूलो ही मत। यतिपति शब्द का अर्थ कुछ राघवानंद ही करेंगे, लेकिन हमने जो कहा कि राघवानंद जी से राजसत्य ग्रहण किया, इससे वे भी तो रामानुज के ही अनुयायी थे, यही सिद्ध हो रहा है। इसलिए यतिपति से रामानुज ही ग्रहण होंगे, और गुरु परंपरा जो रामार्चन पद्धति में लिखी है वह इस प्रकार है, वह भी उसको भी इन्होंने कहा। रामानंद बुधो दया जलनिधिम श्री राघवानंदनम श्रीमंतम मुनिपुंगवम हरियानंदम श्रियानंदकम देवानंद मथो सदा गुण गणैराढ्यम मुनीशम वरम द्वारानंद मुनिम मुनीश्वर वरम रामेश्वरम सद्वरम श्रीमंतम मुनिवर्यमेव च सदाचार्यं च गंगाधरम वंद्यम तम पुरुषोत्तमं च सदयं देवाधिपं सद्वरम श्री विद्यागुणवारिधिं मुनिवरं श्रीमाधवाचार्यकं वैराग्यादिनिधिं गुणैकनिलयं श्रीवोपदेवं कविं कूरेशं यतिराजमद्भुतगुणं रामानुजं सद्वरं पूर्णं श्रीमुनियामुनं मुनिवरं श्रीराममिश्रं तथा श्रीमन्तं मुनिपुण्डरीकनयनं नाथं मुनिं श्रीशठ द्वेषं श्रीप्रतनापतिं जनकजां रामं सदा संश्रये। इति श्री परांकुशनाथ यामुन यतिवरादि पूर्वाचार्य सह श्री रामानंदीयाचार्याणाम अपृथक सिद्धि संप्रदाय इति नास्ति संदेह लेशो। ऐसा कहकर के इन्होंने रामानुज और रामानंद संप्रदाय की ऐक्य को दिखाने का प्रयास किया है। और आगे ये कह रहे हैं कि अर्थात इसमें संदेह का लेश भी नहीं है कि रामानुजाचार्य जी का संस्मरण पूर्वाचार्यांतर्गत श्री रामानंद स्वामी ने किया है, इसलिए यह परंपरा अविच्छिन्न है। इसलिए रामानंदाचार्य जी की परंपरा श्री रामानुजाचार्य जी की परंपरा से अभिन्न है, सिद्धांत दृष्टिया भी, परंपरा से भी। और हम तो समझते हैं कि तत्वतः इष्ट उपासना दृष्टिया भी, क्योंकि हम तो श्री राम जी में विष्णु जी में भेद ही नहीं देख पाते, लक्ष्मी जी और सीता जी में भेद ही नहीं देख पाते। शास्त्र में अनेकानेक ऐसे वचन हैं जो दोनों की तात्विक अभिन्नता को प्रतिपादित करते हैं। हाँ, स्वरूप वैशिष्ट्य प्रकाशनार्थ, नाम वैशिष्ट्य प्रकाशनार्थ कुछ भेद है तो ये हमें स्वीकार है, लेकिन यह कह देना कि बिल्कुल ही अलग है, यह बिल्कुल गड़बड़ बात है। आजकल तो एक प्रलाप और चल रहा है, क्या कि राम जी भी दो हुए, एक तो परात्पर अवतारी वाले हैं और वो हमारे हैं, और दूसरे अवतार वाले हैं वो तुम्हारे होंगे। अब ये तो 5 साल 10 सालों से अलग ही प्रपंच चल रहा है, और आगे भी ग्रंथ में 5 संस्कार जो कहे गए हैं, तप्तेन मूले भुजयो समंकनम चक्रेण शंखेन ततोर्ध्व पुंड्रकम श्रुतिश्रुतम नाम च मंत्र माले संस्कार भेदा परमार्थ हेतव। तो यहाँ तो शंख चक्र के ही अंकन की चर्चा श्री रामानंद स्वामी जी ने की है। फिर भी वैशिष्ट दिखाने के लिए धनुर्बाण धारण करते हैं कुछ लोग, किंतु धनुर्बाण तो मस्तक पर धारण करने का विधान है। हारित स्मृति के अनुसार स्वामी रामानंद तो राम भक्त होने पर भी कहते हैं कि श्री नारायण कृष्ण माधव हरे गोविंद दामोदर श्री राम क्षणदाचरांतक विभो लक्ष्मीपते वामन विष्णु धोक्षज वासुदेव नृहरे श्री केशवानंद हे श्री वैकुंठ भवाब्दि मग्न मिहिमाम शीघ्रम चिरायोद्धर। और भी वाल्मीकि रामायण में भी सीता लक्ष्मी भगवान विष्णु ऐसा कहकर अभेद को प्रतिपादित किया गया है। अगस्त संहिता में भी राम जी के चतुर्भुज रूप के ध्यान की चर्चा आई है। अस्तु सभी दृष्टि से दोनों संप्रदायों का ऐक्य सिद्ध है, और हमें सुनने में आया है, इनकी अंतिम बात हमें सुनने में आया है कि मलुक पीठाधीश्वर जी ने रामानुज पद्धति से शंख चक्र धारण किया है। यदि ऐसा न हो तो इष्ट को साक्षी मान करके और वेष्ट को साक्षी मान करके इस वाक्य का खंडन कर दें तो हमको स्वीकार है। ये इन्होंने अंतिम में कहा। ये अब इसमें इन्होंने एक ही अपने व्याख्यान में अनेक बात कह दी, एक में अनेकत्व का विधान कर दिया। अब ये साफ प्रश्न एक प्रकार से निरर्थक ही हैं, पर फिर भी सामान्य लोगों को संदेह न हो जाए, जैसा कि हम विगत कई दिनों से कह रहे हैं, और इनके भी मोह का भंजन हो,
इस दृष्टि से इन पर किंचित किंचित प्रकाश हम कर रहे हैं। जिस ग्रंथ को इन्होंने प्रमाण कोटि में दिया श्री संप्रदाय दिग्दर्शन, उस ग्रंथ का बहुत समय पहले ही एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए श्री भगवदाचार्य जी महाराज, उन्होंने इस श्री संप्रदाय दिग्दर्शन नाम के ग्रंथ का खंडन कर दिया है। तो जिस ग्रंथ का खंडन हो गया है उस ग्रंथ को प्रमाण कोटि में रखने से क्या लाभ है? जिस ग्रंथ का पहले ही खंडन किया जा चुका है उस ग्रंथ को प्रमाण कोटि में रखने से क्या लाभ होगा? इसलिए जिस ग्रंथ का ये प्रमाण दे रहे हैं वो तो प्रमाण है ही नहीं, क्योंकि उसका पहले ही खंडन हो गया है। इसलिए इसको पुनर्प्रलाप करने से कोई लाभ नहीं। फिर भी अब इन्होंने कह दिया है तो कुछ ना कुछ तो समझाना पड़ेगा ना, इस दृष्टि से हम कह रहे हैं। सबसे पहले तो इन्होंने राम पद से नारायण का विधान होता है ऐसा समझाने का प्रयास किया, तो हमको इसमें कोई समस्या नहीं है। इससे तो राम जी की ही महिमा बढ़ रही है, इसमें क्या समस्या है? सनत कुमार संहिता में लिखा है, नारायणम जगन्नाथम अभिरामम जगतपतिम कविम पुराणम वागीशम रामम दशरथात्मजम। तो यहाँ पर राम पद से नारायण का विधान कर रहे हैं ये, तो इससे राम जी की ही तो महिमा बढ़ी, इसमें समस्या क्या है? इसमें कोई समस्या है नहीं। दूसरा, इन्होंने रामार्चन पद्धति का मंगलाचरण दिया और उससे रामानंदाचार्य जी महाराज को श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के संप्रदाय का अनुयायी सिद्ध करने का इन्होंने प्रयास किया। अब इसमें जो इन्होंने प्रमाण दिया है वो प्रमाण वस्तुतः प्रमाण ही नहीं है, क्योंकि वे जो श्लोक हैं वे श्लोक पंडित राम टहल दास नाम के एक संप्रदाय शंकर व्यक्ति हुए हैं। इन्होंने संप्रदाय में रह करके संप्रदाय के लिए बड़े कुत्सित प्रयास किए, तो उनके द्वारा श्री राम टहल दास जी के द्वारा ये प्रक्षिप्त श्लोक यहाँ रखा गया है। इन्होंने जो दूसरी बात कही रामार्चन पद्धति के मंगलाचरण के विषय में, और उस मंगलाचरण के द्वारा इन्होंने श्री रामानंदाचार्य भगवान को श्री रामानुज संप्रदाय के अनुयायी के रूप में सिद्ध करने का प्रयास किया है। वस्तुतः वह जो श्लोक है वह प्रक्षिप्त श्लोक है, और उसको प्रक्षिप्त करने का कार्य जो है वो एक संप्रदाय शंकर हुए हैं जिनको राम टहल दास नाम से जाना जाता था। वे संप्रदाय शंकर व्यक्ति थे और उन्होंने ये गलत कार्य किया, कुत्सित प्रयास किया, और श्री रामार्चन पद्धति के पवित्र ग्रंथ में ऐसा प्रक्षिप्त श्लोक उन्होंने डाल दिया। क्योंकि जो रामानंदीय मठों में पुरानी प्रति है, जो 1775 ईस्वी की पांडुलिपि है, उसमें यह पाठ नहीं है, वहाँ पर कुछ और पाठ है। श्री रामम जनकात्मजा मनिलजम वेदो वसिष्ठावृषि योगीशंच पराशरम श्रुति विदम व्यासम जिताक्षम शुकम श्रीमंतम पुरुषोत्तमम गुणनिधिम गंगाधराद्यान यतीन श्रीमद्राघवदेशिकम च वरदम स्वाचार्य वर्यम भजे इत्यादि श्री गुरु परंपरादिकम अनुसंदधत, ये इन्होंने कहा। तो इसका भी हम प्रमाण नहीं, इसको भी हम प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते, ये प्रक्षिप्त श्लोक है। और आगे रामार्चन पद्धति में गुरु परंपरा को लेकर के इन्होंने जो कहा उसका तो ये जो पांडुलिपि इससे भी प्रमाण सिद्ध हो रहा है, पर फिर भी इन्होंने जो गुरु परंपरा कही है वो गुरु परंपरा सत्य नहीं है। संप्रदाय शंकरों के द्वारा उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, उस दृष्टि से उस परंपरा को हम लोग प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते। और जो गुरु परंपरा इन्होंने कही है वो यदि हम देखें तो श्री राम जी, श्री जानकी जी, श्री विश्वक्सेन जी, श्री षटकोप मुनि जी, श्री नाथ मुनि जी, श्री पुंडरीकाक्ष जी, श्री राम मिश्र जी, श्री यामुन मिश्र जी, श्री पूर्णाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री कुरेशाचार्य जी, गोपदेवाचार्य जी, माधवाचार्य जी, देवाधिपाचार्य जी, पुरुषोत्तमाचार्य जी, गंगाधराचार्य जी, रामेश्वरानंद जी, द्वारानंद जी, देवानंद जी, श्रीयानंद जी, हरियानंद जी, राघवानंद जी और रामानंद जी, ये इन्होंने इस प्रकार से इसको कहा है। अब इस गुरु परंपरा में जब हम देखते हैं तो
हमारी गुरु परंपरा में तो प्रथम श्री राम जी का और जानकी जी का ही नाम है, और इनकी दृष्टि से भी वही नाम सामने आ रहा है, श्री राम जी का और जानकी जी का। तो इससे सिद्ध हुआ कि संप्रदाय के जो आदि आचार्य हैं अथवा आदि हैं वो तो श्री सीताराम जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी तो हैं नहीं। यदि कहो कि लक्ष्मी नारायण जी और सीताराम जी अभिन्न हैं, तो इस दृष्टि से तो नारायण शांकर संप्रदाय के भी आचार्य हैं, और रामानुजी परंपरा की तो क्या शांकर और रामानु संप्रदाय एक है? नहीं है। उसी दृष्टि से सीताराम जी मूल आचार्य हैं, और राम मंत्र के राम मंत्र के मूल आचार्य हैं श्री सीताराम जी। तो इतना तो यहाँ सिद्ध ही हो गया कि अब यह परंपरा राम मंत्र की है, और जब परंपरा राम मंत्र की है तो इसका अर्थ यह है कि विश्वक्सेन जी से लेकर के रामानुज स्वामी तक और उनके आगे सबने राम मंत्र लिया। तो इस दृष्टि से तो संपूर्ण रामानुज परंपरा ही रामानंदीय परंपरा सिद्ध हो रही है आपके दिए हुए तर्क के अनुसार। दूसरी बात, इस गुरु परंपरा में जो आपने बताई, कुरेशाचार्य जी के शिष्य माधवाचार्य जी को कहा गया, जिनको बोपदेवाचार्य जी भी कहा जाता है, किंतु माधवाचार्य जी तो पराशर भट्ट जी के शिष्य हैं, कुरेशाचार्य जी के शिष्य हैं नहीं। दूसरी बात, पुरुषोत्तमाचार्य जी को रामानुजाचार्य जी की चौथी पीढ़ी में कहा गया है, किंतु वे तो रामानुजाचार्य जी से वे तो रामानुजाचार्य जी से 1600 वर्ष पूर्व हुए हैं, जिन्हें महर्षि बोधायन के रूप में ख्याति प्राप्त है, और इन्हीं की लिखी हुई ब्रह्मसूत्र वृत्ति को प्राप्त करने रामानुज स्वामी जी शारदा मठ गए थे। तो रामानुज स्वामी जी की चौथी पीढ़ी में पुरुषोत्तमाचार्य जी को कैसे रख लिया, ये भी एक प्रश्न है। और श्रीयानंदाचार्य जी ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार रामानुजाचार्य जी के समकालीन सिद्ध होते हैं, लेकिन इस गुरु परंपरा में रामानुज स्वामी जी के 9वीं पीढ़ी में इनको बताया गया है। ये इतनी बड़ी भ्रांतियां एक बच्चा भी समझ सकता है, बालक भी समझ सकता है, सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। इसलिए इन सब तर्कों के आधार पर यह सिद्ध है कि जो भी गुरु परंपरा में संप्रदाय संकरों ने गड़बड़ी की है वो सब प्रक्षिप्त मान करके उसका निराकरण कर देना चाहिए और वास्तविक बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। और रही बात अभिन्नता की कि रामानंद संप्रदाय एक है, तो वही दृष्टि है जैसे शांकर संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय में जिस प्रकार से ऐक्यता है, जिस प्रकार से माध्व संप्रदाय में और शांकर संप्रदाय में एकता है, उसी दृष्टि से रामानुज संप्रदाय में और रामानंद संप्रदाय में भी ऐक्यता है। मतलब जिस प्रकार से उनमें ऐक्य है वैसे ही हम में ऐक्य है, क्योंकि वो हम तर्क के द्वारा पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। अगली बात आपने कही कि सिद्धांत परंपरा दृष्टि से और उपासना दृष्टि से एक ही संप्रदाय हैं दोनों, तो हम इसमें यही कहेंगे कि सिद्धांत की दृष्टि से, परंपरा की दृष्टि से और उपासना की दृष्टि से तीनों दृष्टियों से अलग अलग हैं। आप कह रहे हैं तीनों दृष्टियों से एक है, हम कहते हैं तीनों दृष्टियों से अलग अलग है। देखो, सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो रामानुज में जो तिंगल शाखा है उसमें लक्ष्मी जी जीव कोटि में है, परंतु हमारे यहाँ श्री भगवती जानकी ब्रह्म कोटि में है। परंपरा की दृष्टि से कहें तो उनके यहाँ श्री लक्ष्मीनाथ समारंभाम है, हमारे यहाँ श्री सीतानाथ समारंभाम है, तो परंपरा की दृष्टि से भी भेद है। उपासना की दृष्टि से वहाँ उपास्य लक्ष्मी नारायण है, हमारे यहाँ उपास्य श्री सीताराम है। तो इन सब दृष्टि को देखा जाए, उनके यहाँ कोई और मंत्र है, हमारे यहाँ कोई और मंत्र है, तो उपासना की दृष्टि से भी अंतर है। आपने कैसे कह दिया कि तीनों दृष्टियों से ऐक्य सिद्ध हो रहा है? इसलिए रामानंद संप्रदाय रामानुज संप्रदाय से उपासना की दृष्टि से भी अलग है, सिद्धांत की दृष्टि से भी अलग है और परंपरा की दृष्टि से भी अलग है। और जो तात्विक अभिन्नता है उसमें तो हमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम भगवान श्री राम के स्वरूप में ही सभी इष्टों का दर्शन करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, और राम तापनी उपनिषद में कहा ही गया है चिन्मयस्या द्वितीयस्या निष्कलस्या शरीरिणः उपासनानाम उपासकानाम कार्यार्थम ब्रह्मणो रूप कल्पना। तो इसलिए हमारे भगवान श्री राम ही विविध रूपों में प्रकट हो रहे हैं, तो इसलिए तत्वतः तो वो है ही, हम मानते ही हैं इस बात को।
अंशांशी की जो बात हम पहले कह चुके हैं, उस दृष्टि से अभिन्नता, अंशी भगवान श्री राम, अंश स्वरूप श्री नारायण, इस दृष्टि से हम उसमें अभिन्नता मान सकते हैं अपने संप्रदाय के सिद्धांत के अनुसार। वस्तुतः यदि निष्पक्ष होकर के कहें तो तात्विक अभेद है। वरंति तत्तत्वविदस्तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, वो एक बात एक अलग है। आपने कहा नाम वैशिष्ट स्वरूप अथवा स्वरूप वैशिष्ट दिखाने के लिए कुछ भेद किया गया है, तो इसके लिए कात्यायन संहिता में कहा कि इन बातों को जो अर्थवाद के रूप में लेते हैं, अर्थवादम परे नामनी भावयंती है यो नरा सपापिष्ठो मनुष्याणाम निर्येन पतति स्फुटम। अर्थवाद के रूप में इन शास्त्रों के वाक्यों को जो लेता है वो पापिष्ठ मनुष्य, उसको दुर्गति की प्राप्ति होती है। और आपने कहा आजकल एक और प्रलाप चल रहा है, राम जी भी दो हैं, वो तुम्हारे वाले हमारे वाले, और तो इससे लगता है कि राम जी को तात्विक रूप से जाना नहीं गया। ये सब बातें आपके द्वारा कही गई हैं। वस्तुतः मूर्त और अमूर्त के रूप में भगवान के दो स्वरूप तो प्रसिद्ध ही है। आनंदो द्विविध प्रोक्तो मूर्तश्चामूर्त एव च अमूर्तस्याश्रयो मूर्त परमात्मा नराकृति स्थूलमष्टभुजम प्रोक्तम सूक्ष्मम चैव चतुर्भुजम परम तु द्विभुजम रूपम तस्मात् चेतच्चराचरम। ये हम पहले भी कह चुके, इसलिए इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे। आपने कहा कि वैष्णव मताब्ज भास्कर में शंख चक्र लेने की बात कही है, शंख चक्र अंकन कराने की बात कही गई है, और किंतु संभवतः ऐसा लगता है कि आपने वही वैष्णव मताब्ज भास्कर पढ़ी जिसमें सरेण चापेन की जगह संखेन चक्रेण जोड़ दिया गया है। संखेन चक्रेण ऐसा पाठ जोड़ दिया, क्योंकि पुरानी प्रति पांडुलिपि में आप देखें तो वहाँ सरेण चापेन ही है। हम आपके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, उसको आप देखिए। तब तेन मूले भुजे समंकनम शरेण चापेन तथोर्ध्व पुंड्रकम श्रुतम नाम च मंत्र मालिके संस्कार भेदा परमार्थ हेतव। इसलिए धनुर्बाण अंकन के जो प्रमाण हैं वो हैं ही। और अथर्वण श्रुति में भी आप देखेंगे तो यो वै नित्यम धनुर्बाणांकितो भवति स पापमानं तरति स संसारम तरति स भगवदाश्रितो भवति स भगवद रूपो भवति इति अथर्वणीया श्रुति। जो धनुष बाण का अंकन कराते हैं वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, संसार को पार कर लेते हैं, भगवदाश्रित हो जाते हैं, भगवत स्वरूप हो जाते हैं, भगवत प्राप्ति को वो सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, भगवत प्राप्ति उन्हें हो जाती है। ये बात है। तो ये बात है। अब रही मस्तक पर लेने की बात, तो वो परंपरा के विरुद्ध, मतलब परंपरा से भिन्न जो है उनके लिए कही गई है। वस्तुतः रामानंद ये जो श्री वैष्णव, उनके लिए हाथ में ही धनुष बाण के सैकड़ों प्रमाण प्रस्तुत हैं। आपने कहा मस्तक पर लेना चाहिए, तो वो रामानंद संप्रदाय से जो भिन्न है उनके लिए, इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। आपने कहा कि स्वामी रामानंदाचार्य भगवान ने तो नारायण कृष्ण माधव आदि नामों का उच्चारण किया जिससे उनका रामानुज संप्रदाय से ऐक्य सिद्ध होता है। तो ऐसे तो हम कहेंगे भगवान शंकराचार्य ने भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते कहा है, तो क्या आप उनको भी अपने संप्रदाय में ले लेंगे? ऐसा तो नहीं है। और स्वयं आप भी भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं, शास्त्र श्लोक की शायद आपने भी स्तुति की है भगवान श्री राम की कहीं, तो इससे क्या हम मान लें कि आप रामानंदी श्री वैष्णव हैं? स्तुति करने से भाई इसका क्या संबंध है? ऐसी आपकी बातें हैं। आगे आपने अगस्त संहिता के 25वें अध्याय में श्लोक संख्या 24 में राम जी का चतुर्भुज स्वरूप बताया, पर उसमें आप भगवान का द्विभुज स्वरूप बताना भूल गए, द्विभुज स्वरूप बताना भूल गए। उसी के आगे उसी अगस्त संहिता में 25वें अध्याय में श्लोक संख्या 18 से 20 तक है, पर वो आपने नहीं बताया। सूर्यमंडल मध्यस्थम रामम सीता समन्वितम नमामि पुंडरीकाक्षामांजनेय गुरुम परम नमः श्री राम देवाय ज्योतिषाम पतये नमः साक्षिणे सर्वभूतानां परमानंद रूपिणे रघुनाथाय दिव्याय महाकारुणिकाय च नमोस्तु कौशिकानंद दायिने ब्रह्मरूपिणे। और आगे चल के अथवा द्विजम देवम नीलोत्पल समद्युतम अनेकादित्य संशोभी पद्मस्योपरि संस्थितम कांचन प्रख्या दिव्या वाम भागस्थयान्वितम लक्ष्मणेन दतच्छत्रम सुवर्णाभेन धीमता अन्यैश्च सेवितम दिव्यम परिचारीरनेकश। यहाँ द्विभुज स्वरूप के ध्यान की भी बात है, तो आप एक पहलू पर बात क्यों करते हैं भाई? दोनों पहलू पर बात रखनी चाहिए ना। द्विभुज स्वरूप का जब ध्यान है तो उसको भी आप कहें। आपने एक पक्ष की बात रख दी, दूसरे पक्ष की बात तो छोड़ दी। ये आपका दोहरा मापदंड है, और फिर आप कहते हैं कि हम निष्पक्ष हैं। ऐसी बात है। अंतिम में आपने कहा कि मलुक पीठाधीश्वर जी ने रामानुज पद्धति से शंख चक्र से दीक्षा ली, ऐसा हमें सुनने में आया है।
यदि ऐसा ना हो तो इष्ट को साक्षी मान करके इसका खंडन करें। यह बात बिल्कुल अनुचित ही है, बिल्कुल इसका कोई औचित्य नहीं है। उसका कारण यह है केवल कि जब एक कोई जीव विरक्त दीक्षा लेता है तो उसका अच्युत गोत्र हो जाता है, भगवान का गोत्र मतलब अच्युत ही उसका गोत्र हो जाता है, अच्युत गोत्र का उसको माना जाता है। तो उनकी भगवान की सौगंध दिलाना ये कितना बड़ा एक प्रकार से निंदनीय बात है, कितनी बड़ी निंदनीय बात है। और रही शंख चक्र लेने की बात, तो हम उस विषय में भी स्पष्ट ही कर दें कि ये परंपरा श्री पीपाजी महाराज से चालू हुई है। जब वे द्वारिका में गए और आनंद विभोर होकर के उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी, तो समुद्र में छलांग लगा करके उनको परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वर सच्चिदानंद श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने शंख चक्र की छाप दे करके उनको वापस भेजा है। तो पीपाजी की परंपरा से जो है ये शंख चक्र जो है रामानंद संप्रदाय का है। और हमारे आचार्य भी पंचायुधों से अंकित होने की बात करते हैं। चापादि पंचायुर चिन्हितांकित समीक्ष ऋषिंच हरिप्रिया नग तथा विधान भक्ति पर प्रपूजयित सुवैष्णवान जन्म फलादि संस्तुवन सुवैष्णवान जन्म फलादि संस्तुतम आदि कह करके जो भगवान के दुर्बाणादि पंचायुध से चिन्हित अंग वाले भगवत प्रिय श्री वैष्णव जनों को देखकर अत्यंत उल्लास एवं भक्ति के साथ अपने जन्म फल की सराहना करता हुआ उनका पूजन करे, वही वैष्णव है कह करके पंचायुध की बात की गई है। तो इस दृष्टि से भी कोई अनुचित नहीं और हमारी पीपाजी की परंपरा की दृष्टि से भी कोई अनुचित नहीं। और मान लो आपको इतना भी संदेह था तो उसको आपको जाकर के उस पर स्पष्टीकरण लेना चाहिए, क्योंकि आप तो यही कह रहे हैं ना कि हमारे सुनने में आया है, हमारे सुनने में आया है। तो सुनी हुई बात को आप क्यों बोल रहे हैं? आप तो एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं, आप उस पर पूरा परीक्षण करिए। यदि आपको स्पष्ट समझ में आता है तो उसको कहिए, अथवा महाराज जी से पहले जाकर के इस पर संशोधन कीजिए, उनसे व्यक्तिगत स्पष्टता लीजिए। केवल सुनी हुई बात को आप कैसे प्रस्तुत कर सकते हो और फिर उसके लिए इष्ट की साक्षी कहेंगे आप? ये सब भ्रांतिपूर्ण बातें हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं है, किसी प्रकार कोई वाक्य तर्क संगत नहीं है। विगत जितने भी भाग बनाए गए हैं उनमें सभी प्रश्नों का खंडन करने का प्रयास किया और जो भ्रमात्मक ज्ञान है उसको वास्तविक ज्ञान हो जाए, इस दृष्टि से उन सब बातों को कहा गया। वस्तुतः सच्ची बात यही है कि सब लोग एक हों, सब लोग एक होकर के सनातन धर्म का प्रचार करें, सनातन धर्म का प्रचार करके राष्ट्र की उन्नति हो, समाज की गति हो। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मयि। ये पृथ्वी के धारक यज्ञ के संपादक 7 स्तंभ माने गए हैं, इनकी रक्षा हो। इसी में हम सबका कल्याण है, इसी में भगवान की प्रसन्नता है, इसी में भगवान की कृपा की प्राप्ति होगी। पर जो ये निज विवाद होते हैं आपस में संप्रदायों को लेकर के अथवा मतांतरों को लेकर के, ये संशोधन का विषय तो है, संशोधन करने में तो आपत्ति नहीं है, पर विवाद करना और इन बातों पर मिथक बना करके फिर उसका मिथ्या प्रचार करना, ये सब ठीक नहीं है। वस्तुतः हमारा फिर हम अंतिम में यही कहेंगे कि हम खंडन करने वालों में से नहीं हैं, न हम खंडन करते हैं, पर ये परंपरा की बात है, संप्रदाय की बात है, ये निज घर की बात है और घर में जब आग लगेगी तो बुझाने के लिए प्रयास करना ही पड़ेगा, उससे उसको शांत करने का प्रयास करना ही पड़ेगा। वही हमारे द्वारा प्रयास किया गया है। सिय राममय सब जग जानी मान करके तो हम सबको प्रणाम ही करते हैं, सबको भगवत स्वरूप ही समझते हैं। पर वस्तुतः ये बात संप्रदाय के विरुद्ध जो बात कही गई हैं ये उचित नहीं है और आगे भी कोई कहेगा तो इसको सहन नहीं किया जाएगा, उस पर प्रतिक्रिया दी ही जाएगी। क्योंकि भाई यदि सत्य को आप झुठलाने का प्रयास करेंगे तो वो संभव कैसे हो सकता है ना? सत्य से ही सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सत्य में ही सबकी प्रतिष्ठा है। तो जब सत्य में ही सबकी प्रतिष्ठा है तो फिर हम उस सत्य को झूठ में बदलने का प्रयास क्यों करें? हम तो सत्य के पक्षधर हैं, हम तो सत्य की बात कहने वाले हैं। यदि अभी भी आप हमारे प्रमाणों का खंडन करके और इससे कुछ ऊपर का सत्य उजागर करेंगे तो हम उसको भी सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर बात सत्य की होनी चाहिए, विजय सत्य की होनी चाहिए, है ना? तो इसलिए धर्म न दूसर
सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, इन 7 भागों के माध्यम से हमने असत्य का खंडन किया, परमात्मक ज्ञान का खंडन किया, और जो वास्तविक बात है वो सबको समझ में आवे। श्री रामानंदीय परंपरा के जो नवीन वैष्णव साधक साधिका हैं, उनके चित्त में इसका कोई दूषित प्रभाव न पड़े, वे अपनी परंपरा से कहीं विमुख न हो जाएं, इसलिए इस दृष्टि को लेकर के हमने ये स्पष्ट प्रतिपादन किया है। और इन्हीं बातों को हम कह करके, हम किसी संप्रदाय के खंडन में नहीं हैं, हम किसी संप्रदाय के विरोध में नहीं हैं, सब संप्रदाय हमारे अपने हैं। जैसे एक गाय के 4 स्तन होते हैं, उन चारों स्तनों में से समान दुग्ध ही निकलता है, उस दुग्ध में कोई अंतर नहीं होता। उसी प्रकार से ये सब संप्रदाय हमारे अपने संप्रदाय हैं, पर सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, सबकी अलग अलग धाराएं हैं, उनको अपनी अपनी धाराओं में, अपनी अपनी परंपराओं में अवस्थित रहना चाहिए। एक दूसरे में यदि हम मिलावट करेंगे तो आचार्यों को कष्ट होगा, आचार्यों को दुख होगा, और हम आचार्यों के दुख का कारण बने, ऐसा हम लोगों को नहीं करना चाहिए। इस दृष्टि से ये सब बातें कही गई हैं। सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, सबके अपने अपने तत्व हैं, सबके अपने अपनी उपासना पद्धतियां हैं, सब अपनी अपनी उपासना पद्धतियों से अपने अपने तत्व की अपने अपने नियमानुसार आराधना करें, और आराधना करके अपने परमार्थ के पथ को पुष्ट करें। यही हमारी भावना है। चाहे वो शैव हो, चाहे वो रामानुजी हो, चाहे वो श्री रामानंदी हो, चाहे वे श्री निम्बारकी हो, चाहे वे श्री माध्व संप्रदाय वाले हों, कोई भी हो, चाहे वे विष्णु स्वामी संप्रदाय वाले हों, सब अपनी अपनी उपासना पद्धति के अनुसार अपनी अपनी उपासना करें, और अपने इष्ट को ही सब में देखते हुए, मया तत्मिदं सर्वम जगद व्यक्ति मूर्ति न, भगवान से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इसलिए अपने अपने इष्ट को संसार में देखते हुए अपनी अपनी उपासना को आगे बढ़ावें। बस इसी भावना के साथ हम श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।